जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना। समंदर को देखो, धूप कितनी भी हो वो कभी सूखता नहीं। नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह, आप देख रहे हैं मोटिवेशन इंडिया। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। जीवन में कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती दोस्तों कि वो आपको जीवन को हारने के लिए मजबूर कर दे। जिंदगी बहुत अनमोल है, मगर प्रैक्टिकली ऐसा देखने में आता है कि जब हम अपने किसी पैशन को चेज करते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें कई बार असफलताएं मिलती हैं, और वो असफलताएं हम पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि नेगेटिव इमोशंस, हताशा, निराशा हमें घेर लेते हैं। मगर आप यकीन मानिए, अगर उन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करके आप अपने गोल की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आने वाला वक्त आपकी सफलता की दास्तान को चीख चीख कर दुनिया को बताएगा। और आज कहानी एक ऐसे ही कामयाब इंसान की जिसने कभी आत्महत्या करने की सोची। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है कि जिस जगह के लिए, जहां पहुंचने के लिए उसने आत्महत्या करना चाहा, आज उसी जगह पर खड़े होकर मैं आपको उसकी कामयाबी की दास्तान सुना रही हूँ। आज कहानी सुनाती हूँ आपको पद्मश्री मनोज वाजपेयी की। बिहार का छोटा सा शहर बेतिया। मनोज चले वहां से आंखों में बड़े सपने, दिल में बड़ी ख्वाहिशों का पिटारा लिए बड़े शहर दिल्ली की ओर। मंजिल का तो पता था मगर रास्ते का नहीं। घर से झूठ बोलकर चले कि दिल्ली जा रहा हूँ, वहां यूपीएससी की तैयारी करूंगा और आईएएस ऑफिसर बनूंगा। दिल्ली आकर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में दाखिला लिया। लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते, पिता किसान और 6 भाई बहन, तो पैसे उतने ही मिलते घर से जितने में कि बमुश्किल रहना खाना हो पाता। कई बार दोस्त पैसे से मदद करते। बचपन से ही हीरो बनने का सपना आंखों में संजोए थे मनोज। बड़े पर्दे से जबरदस्त जुनून की हद तक फैसिनेशन था। एक फिल्म को कईयों बार देखते। एक बार स्कूल में कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाई तो दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट ने ऐसे मोहपाश में बांधा कि उन्हें ही बार बार हासिल करते रहने की चाहत मनोज का जुनून बन गई। और यही जुनून मनोज को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे तक ले आया। मनोज ने मान लिया था कि यही दरवाजा खुलेगा तो वो अपने मंजिल तक का सफर तय कर पाएंगे। मगर एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और मनोज 4 बार रिजेक्ट हो गए। रिजेक्शंस के बाद मनोज को लगा जैसे कि सब खत्म हो गया। उनका सपना टूट गया। उनकी मंजिल तक पहुंचने का दरवाजा मानो बंद हो गया। जैसे कि हर छोटे शहर से बड़े सपने लेकर आने वाले को असफल होने पर लगता है कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मनोज को भी कुछ ऐसा ही लगा। मनोज ने अपने कई इंटरव्यूज में यह बताया है कि एनएसडी में हुए रिजेक्शंस उन पर इस कदर हावी हुए कि उनके मन में आत्महत्या कर लेने का ख्याल आया। नकारात्मकता और निराशा उन पर हावी हो चुकी थी, मगर दोस्तों ने उन्हें संभाला। अगर उस वक्त असफलताओं और अपनी ख्वाहिशों, अपने सपनों के बोझ तले दबे उस इंसान ने नकारात्मक सोच की वजह से कोई गलत कदम उठा लिया होता तो आज लाखों करोड़ों लोगों को मनोज वाजपेयी नाम का सफलता का केस स्टडी नहीं मिलता। एनएसडी में 4 बार रिजेक्ट होने के बाद मनोज ने खुद को संभाला। उन्हें मालूम था कि उनका सपना लार्जर देन लाइफ है और उसको पाने के लिए उन्हें अपने काम में सर्वश्रेष्ठ होना होगा। और अपने काम में कोई तभी सर्वश्रेष्ठ होता है जब उसकी जीत की तैयारी पूरी हो, और जीत की तैयारी तब पूरी होती है जब आप अपने हुनर को स्किल्ड करें और खुद के पैशन को चेज करने के साथ ही
असफलताओं से बिना डरे जीत हासिल की जा सकती है दोस्तों। जिस इंटेंसिटी से मनोज अभिनय करते हैं वह हर रोल को जीवंत बना देते हैं और लोग कुछ समय के लिए मनोज वाजपेयी को भूल भीखू महात्रे, सरदार खान, महाराजा वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर रामचंद्र, वीरेंद्र प्रताप, समर प्रताप सिंह के साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। यकीन मानिए उतना ही टैलेंट आप में भी है, वही हुनर आप में भी है। बस जरूरत है पॉजिटिविटी की, जरूरत है जिद की, कुछ पाने की जिद। मनोज वाजपेयी की जीवनी का शीर्षक भी यही है दोस्तों, कुछ पाने की जिद। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ पद्मश्री मनोज वाजपेयी जी के जीवन की इस दास्तान से आपको मोटिवेशन जरूर मिली होगी। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे मोटिवेटेड 24/7। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, चलते चलते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले और शेयर करना ना भूले, क्योंकि मालूम नहीं इस वक्त आपके किस दोस्त, साथी, रिश्तेदार, पड़ोसी, कुलीग को मोटिवेशन की जरूरत हो। नमस्कार। हर हर